Hello students, welcome to all in Disap Academy online classes. Dear student, in part 8 video, we have already solved some question of exercise 2C. Now student, in part 9 video, we will study about factor theorem. Let Px be a polynomial of degree 1 or more and let alpha be any real number, then first if p alpha equal to 0, then x minus alpha is a factor of px, and second point is if x minus alpha is a factor of px, then p alpha equal to 0. यहाँ आपको ध्यान दें, फैक्टर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसमें यह बताया गया है कि px कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से मोर हो और अल्फा कोई भी एक रियल नंबर हो। तब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि p अल्फा 0 हो गया तो हम कह देंगे कि x माइनस अल्फा उस px का एक फैक्टर होगा। और सेकेंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि x माइनस अल्फा यदि px का फैक्टर है तब p अल्फा 0 है, मींस p अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा px का फैक्टर होगा। और यदि x माइनस अल्फा px का फैक्टर है तब p अल्फा की वैल्यू 0 है। इसको प्रूफ करने के लिए यहां हम लोग लिखेंगे when px is divided by x minus alpha, let qx be quotient and by remainder theorem the remainder is p alpha। आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया गया, उसमें यही बताया गया है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं, सपोज कर ले रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल px है, तब रिमाइंडर p अल्फा होता है। यहां पर कहा गया है कि px को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस अल्फा से, qx इसका कोसेंट है और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर p अल्फा है, देन वी यूज डिवीजन एल्गोरिथम, मींस डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मींस px इक्वल टू x माइनस अल्फा इनटू qx प्लस p अल्फा। नाउ फर्स्ट इफ p अल्फा इक्वल टू 0, अगर आप यहां इस थ्योरम के स्टेटमेंट में कहा गया है कि p अल्फा 0 है तो यहां p अल्फा की जगह पर हम 0 लिख देंगे, देन वी गेट px इक्वल टू x माइनस अल्फा इनटू qx। यहां आप देख रहे हैं जो px की वैल्यू है वह x माइनस अल्फा और qx के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यही कहेंगे आप कि जो ये x माइनस अल्फा है वह px का फैक्टर होगा। इसी तरह से आप सेकंड पॉइंट को ध्यान दीजिए, if x minus alpha is a factor of px, then we have, अब यह जो सेकंड हम लिखे हैं ये थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट है, then we have px equal to x minus alpha into qx for some polynomial qx, putting x equal to alpha on both side we get, अगर हम यहां पर अल्फा लिखते हैं तो यहां हो जाएगा p अल्फा दिस इक्वल टू 0 y बिकॉज़ अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 इनटू q अल्फा, देन वी गेट p अल्फा इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू अल्फा इसमें रखेंगे तो p अल्फा की वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहां क्या कर सकते हैं, thus when x minus alpha is a factor of px, then p alpha equal to 0, hence factor theorem is verified। और फैक्टर थ्योरम में एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कि if p alpha equal to 0, then x minus alpha is a factor of px, and second point if x minus alpha is a factor of px, then p alpha equal to 0। Now student, we will solve some question which is based on factor
theorem. And question is, using factor theorem, show that gx is a factor of px when first px equal to x cube minus a, comma gx equal to x minus 2, and second px equal to x raised to the power 4 minus x square minus 12, comma gx equal to x plus 2. First part, px is equal to x cube minus a, gx equal to x minus 2. Now equate gx is equal to 0. Now gx equal to 0. This implies that x minus 2 equal to 0. This implies that x equal to 2. Then we find px at x equal to 2. Then we get p2. Then p2 is equal to 2 raised to the power 3 minus 8. This equal to 8 minus 8 equal to 0. This implies that p2 equal to 0. Here p2 equal to 0. यहाँ आपको पहले ही कहा गया है, आपको ये शो करना है कि जो gx होगा वह px का फैक्टर होगा। यहाँ से जब हम फैक्टर थ्योरम का अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ से आप खुद कह सकते हैं कि gx की जो वैल्यू है वह x माइनस 2 है, और इस gx को या gx से px में डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि आपको फैक्टर दिखाना है। इसका मतलब यह gx इस px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो gx होगा वो px का एक फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम। Hence it is verified. Now second, px is equal to x to the power 4 minus x square minus 12, and gx is equal to x plus 2. Then gx equal to 0. This implies that x plus 2 equal to 0. This implies that x equal to minus 2. Now we find p minus 2. This is equal to minus 2 raised to the power 4 minus 2 square minus 12. Minus 2 raised to the power 4 means 16 minus 4 minus 12. 16 minus 16 equal to 0. Here we see p minus 2 equal to 0. इसका मतलब ये हो गया कि जो gx है वह px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px, hence it is verified. Now dear students, some question is given in Google Classroom app. Thanks.